दिल्ली में फुटपाथों पर लगातार अतिक्रमण और कब्जा बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब एक टिप्पणी जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने कहा केंद्र सरकार एक गाइडलाइंस जारी करे जिसमें वह सुनिश्चित करे कि फुटपाथ पैदल चलने के लिए है और अतिक्रमण पर जल्द से जल्द रोक की जाए। बैठक में इसी मुद्दे को लेकर हम पूर्वी दिल्ली के इलाके में जाएंगे। आज हम सकरपुर गाँव में आए हैं। खासकर यहाँ लक्ष्मी नगर सकरपुर इलाके में काफ़ी फुटपाथों पर कब्जा बना रहता है। कई बार इसकी स्थानीय लोगों ने शिकायत भी दी है, उसके बावजूद ये हल नहीं हो रहा है। हम आज सकरपुर के इलाके में आए हैं और लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग, इन एरियो में लगने वाली फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर बात करेंगे। पूरी दिल्ली में जगह जगह अतिक्रमण फुटपाथों पर बना हुआ है, उसे लेकर ये बैठक में आज हम अलग अलग इलाकों में भी जाएंगे और मुद्दे उठाएंगे। मेरे साथ यहाँ के निवासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर कितना अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसे लेकर क्या कहेंगे? सर, जो ये सकरपुर गांव, इसका गांव का नाम है गांव सकरपुर खास। ये रेवेन्यू का मैटर है। गांव सकरपुर खास की जो ये मेन रोड है, पुरानी जो रोड है, ये मास्टर प्लान में 18 मीटर की है, लगभग 60 फीट की है। अब आप यहाँ इस पर अब सर्वे करेंगे तो ये कहीं भी 15 फीट से ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं देती है। तो आप तो कह रहे हो कि जी फुटपाथ, हम तो कह रहे हैं जी यहाँ तो मोटर पाथ भी ना मिल रहा हमें चलने के लिए हो। फुटपाथ तो बाद की बात है, पहले से खाली तो करो एनक्रोचमेंट को। मैं पिछले 4 साल से इस क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। मेरे पास आरटीआई में इसका जवाब है एमसीडी का कि ये 18 मीटर की है। कमिश्नर को लिख के दिया हुआ है, डीसी को लिख के दिया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर पुलिस को लिख के दिया हुआ है। लेकिन बस वही है कि किसी सब कान में तेल डाल के सो रहे हैं। जज साहब ने एक ऑर्डर कर दिए, देखो कब तक लागू हो। मिला उठें, अगर वे कुछ करवा लें तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उनके शुक्रगुजार रहेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से ऑर्डर जारी करता है, गाइडलाइंस निकालता है, केंद्र सरकार से जवाब तलब करता है, क्या जनता को राहत नज़र आती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर में बीच में आता है? मेरे एक अधिकारी जानकार थे, एक अधिकारी थे जानकार, उन्होंने मुझे एक वो बताई थी बड़ी मोटी बात। कहते जितने रूल बनाते हैं ना, ये रूल बनते हैं फूल्स बनाने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए फूल बनाने के। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो कई बार जारी कर दिया, 3 साल 4 साल से मैं लिख रहा हूँ, तो ये कभी उस पर एक्शन लेंगे? जिन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? तो ये तो सिर्फ वो आप सब अपनी अपनी बला टाल रहे हैं और परेशान यहाँ ये पब्लिक हो रही है कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं उन्होंने आगे अपनी दुकान के आगे ठेले लगवा रखे हैं, जिससे कि वो ठेले वाले से, अंडे वाले से 500 रुपये रोज़ और नींबू और धनिया बेचने वाले से 200 रुपये रोज लेते हैं। उससे सब्जी धनिया वो सारा फ्री लेते हैं, ताकि उससे आगे गाड़ियाँ स्कूटी और बाइकें लग जाती हैं, पैदल चलना दुश्वार हो जाता है। और जिससे कि पटरी जो हमारे क्रॉसमेंट है वो नहीं होना चाहिए। पटरी पैदल चलने वालों के लिए जगह मिली ही नहीं। अगर आप उससे किसी दुकानदार से बोलोगे कि भाई क्यों करा रखा है, तो कहते हैं तुम आगे चल, देख लेंगे, जो होगा सरकार करेगी, हम देख लेंगे। हम पुलिस को, एमसीडी को पैसे देते हैं, ऐसे फ्री में कोई हमारा ठेला या एमसीडी ने हमसे नहीं लगवा रखा। जो करना है कर लेना, हमारा ऊपर तक पैसा चलता। जवाब मांगना सलूशन नहीं है, ग्राउंड पे काम होना और वो काम दिखना सलूशन है। रही बात एनक्रोचमेंट की, आज सुप्रीम कोर्ट को इस बात का जवाब सरकार से मांगना पड़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना पड़ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? एमसीडी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? वो दुकानदार इस बात का जवाब क्यों नहीं देता जिसने एनक्रोचमेंट कर रखा है? वो आरडब्ल्यू है, वो ट्रेड एसोसिएशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? इस बात का जवाब तो सबको देना पड़ेगा ना, ये खाली जवाब एक सरकार को ही देना पड़ेगा? तो जवाब तो सबको देना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जवाब देना या लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड पे इसका काम होना। और ये ग्राउंड पे काम जो शुरुआत होगी वो होगी स्थानीय निवासियों के द्वारा। जब स्थानीय निवासी के घर के आगे कोई गाड़ी खड़ी करता है तो वो बाहर निकल के गाड़ी का टायर पंचर करता है। तो फुटपाथ के ऊपर जब चलने की बात आती है तो हम फुटपाथ छोड़ के सड़क पे क्यों चलते हैं? हम क्यों नहीं उस बात के लिए खड़े हो जाते कि आज ये फुटपाथ पूरा खाली चाहिए? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी है, चाहे वो निवासी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो आरडब्ल्यू है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो निगम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। कोर्ट का क्या है? कोर्ट तो ऑर्डर ही कर सकती है ना कि भी जवाब दो।
कोर्ट किसी पे फाइन तो लगा नहीं रही। कोर्ट ने क्या निगम पे फाइन लगा दिया कि जी पिछले इतने सालों से पूरे दिल्ली में जो एनक्रोचमेंट चल रहा है फुटपाथों का, रोड पे अनऑथराइज गाड़ी पार्किंग की, आप देखो कितनी बड़ी बुरी हालत है लक्ष्मीनगर शकरपुर की। और वो लोग क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं ट्रैफिक पुलिस का क्या कहना है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों का क्या कहना है, ये खाली यहीं की प्रॉब्लम थोड़ी है। 195 कंप्लेंट दे रखी है हमने। 195 कंप्लेंट किसको कहते हैं आप? और उसके बाद क्या सुनने को मिलता है पता है आपको? जिसकी गाड़ी है वो क्या कहता है, ये खाली यहीं की बात है, तो पूरे हिंदुस्तान की यही हालत है। अधिकारी क्या कहता है, कहाँ की गाड़ियां हटवाओगे? अधिकारी का ये कहना है कहाँ की गाड़ियां हटवाओगे। तो इसका तो सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट को तो एक ही करना पड़ेगा कि जवाब ना मांगे, कार्रवाई चालू करे कि भैया ये काम किसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसको जवाब देना है। क्योंकि वो तनख्वाह ले रहा है, अगर वो तनख्वाह लेके काम नहीं कर रहा, इसका मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो उसकी तनख्वाह काटी जाए। और जितने लोग यहाँ पे ड्यूटियों पे रहे हैं पूरी दिल्ली में, जहाँ ड्यूटी पे रहे हैं और उनके टाइम पे जो एनक्रोचमेंट नहीं हटा है, तो उनकी पेंशन तक पे बात आनी चाहिए, चाहे वो मेरे पिताजी क्यों ना हो। ये जो मुद्दा जो आया है ना, ये सारा एक ही है। मैं आप मेरे से वाला यही है। आप इतनी भीड़ हो जाती है, दुकानदारों ने इधर भी फुटपाथ लगा रखा है, इधर भी लगा रखा है। सड़क एक तो है छोटी, कुछ और छोटी कर रखी है। उसमें कोई इमरजेंसी में कोई आग लग जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो कोई गाड़ी आ नहीं सकती, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती, ना कोई आग बुझाने वाली गाड़ी है भी आ सकती है। इतनी भीड़ होती है, ऐसी है ना जी, इतना है। और आजकल ये चोरी चपकारी जी इतनी तकड़ी हो रही है कि पूछो मत ना, समझे। तो इसको जी है ना जल्दी जल्दी ऐसे हटाने की कृपा करें, जो जिसका भी है एमसीडी हो या कोई वे है। पहली बात तो ये है, कुछ दुकानदार रेडी वाले खुद खड़ी करवाते हैं, वो पैसे लेते हैं, उन पे सख्ताई करी जाए, उनके चालान काटे जाएं, दुकानों के चालान कटें तो वो पैसा लेना बंद कर देंगे। कॉरपोरेशन का इंस्पेक्टर यहाँ आता है, उसको भी पैसे जाते हैं, कॉरपोरेशन को भी पैसे जाते हैं। बाकी कॉरपोरेशन जो भी रेडी दुकानदार अगर अपने आगे पैसे लेकर के खड़ी करता है तो कॉरपोरेशन का काम है कि इंस्पेक्टर आए और दुकानदार के चालान काटे, रेडी वाले के भी चालान काटे। तो थोड़ा सा भय हो जाएगा उन लोगों को, फिर दुकानदार जो है अपने आगे रेडी नहीं लगवाने का है। कितना टाइम हो गया फुटपाथ पर पैदल चले हुए? क्या दिल्ली में फुटपाथ नज़र भी आते हैं अब? यानी खासकर अगर विकास मार्ग की बात करें, यहाँ फुटपाथ दिखते भी हैं या नहीं दिखते अब? बिल्कुल सही कहा आपने कि फुटपाथ है ही नहीं। अगर फुटपाथ को अधिकार के तहत मांगना चाहोगे तो आपको झगड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार अपना एकाधिकार समझ चुका है फुटपाथ को। 8 फुट की दुकान है तो 16 फुट उसने बाहर कब्जा कर रखा है, अधिकार बना रखा है। और जैसे कि आपने जो ये विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, आज देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही काम कर रहा है। विधायिका, कार्यपालिका सब ठप हैं। देश का पैसा जो टैक्स का जो इनके लिए तनख्वाहों, सैलरी वगैरह में सुविधाओं के लिए जो दिया जाता है ना, वो सब सुविधा शुल्क जो मिलता है वो ज़्यादा है, और वो जो इनको सैलरी मिलती है, जो मेहनताना मिलता है, वो कम है। जिसकी वजह से आप हमारे क्षेत्र में हैं, सकरपुर क्षेत्र में विकास मार्ग पे आप चले जाइए, आपको विकास मार्ग ना कहकर इसको अतिक्रमण मार्ग कह लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी कही कि विधायिका और कार्यपालिका की बात कहूँगा कि आपके घर के आगे का कूड़ा नहीं उठेगा। जो रेहड़ी वाले और जो अतिक्रमण करते हैं ना, वो कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, वो कूड़ा सुबह उठ जाएगा। तो ये पहले अतिक्रमणकारियों को सुविधाएं मिल रही हैं, उस जो रिहायशी लोग हैं उनको कोई सुविधा नहीं है। अभी भाई साहब ने मुझे एक बात बताई थी कि ज़रा सा एक तसला काम उठाते हैं ना, एक तसले का काम करते हैं तो वहाँ पर लगा दिया जाता है, यह फलाने के अथक प्रयास से कार्य हो रहा है। लेकिन जब वो बड़ा सत्यानाश हो रहा होता है तो हम हम वहाँ पर ये पोस्टर लगाते हैं अब कि भाई ये सत्यानाश फलाने की लापरवाही और अनदेखी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी है? जनप्रतिनिधियों की है, विधायक की है और काउंसलर की है। उन्होंने कहाँ पर किया? मैं कह रहा हूँ कौन से दिन अतिक्रमण हटवाया? और एक बार हट गया तो फिर लग गया, तो मुझे बताइए कैसे लग गया वो? यानी पहले शुल्क जा रहा था, वो शुल्क कम था, अब शुल्क बढ़ गया, उसके तहत लग रहा है। विकास मार्ग से तो हमारा बहुत ही ठीक है नाता है, लेकिन हम कदीमी शकरपुर गांव की जो खास गांव है, अगर इसकी परेशानियां देखें तो इतने पुराने गांव में आज तक बुनियादी सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। चाहे वो सीवर की समस्या है,
चाहे वो पानी की समस्या है और चाहे जो ये रोड विकास मार्ग निकलने से पहले जो पुराना शिव मंदिर है वहाँ तक ये रोड जाता था, जिसके जो MCD के रिकॉर्ड के अनुसार चौड़ाई ऑलमोस्ट 18 मीटर के आसपास है, यानी कि 60 फुट के आसपास। लेकिन ये आज इतना रह गया है कि 2 रिक्शे एक साथ नहीं निकलते। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ भी जाए तो मैं जानता हूँ वो ऐसी जाम में फंस जाएगी कि वो निकल नहीं पाएगी। तो ये सबसे पहले शकरपुर गांव का जो रोड है इसको देखा जाए, इसके नाले को देखा जाए, जो पूरा नाले का पूरा पानी सीवर का जितना भी है उसका निकासी का कोई वो नहीं है, और पीने का पानी वो साफ नहीं आता। सीवर की लाइन यहाँ पर जो पुरानी डली थी आज भी वही है। तो अगर इन चीज़ों पे सरकार जो भी है ध्यान दे। आज समय इतना भयंकर खराब हो चुका है, हर आदमी के लिए लाचारी, बेकारी, बीमारी, ये तीनों चीज़ हो रही हैं। और फुटपाथ पर तो अतिक्रमण इतना हो रहा कि जब रोड ही ख़त्म हो रहे हैं तो फुटपाथ तो वैसे ही ख़त्म हो गया, रोड भी सिकरे हो गई। अब पहले हमारे शकरपुर गांव का जो है यहाँ पर मिनी बस हुआ करती थी तो वो भी इसमें से आराम से निकल जाती थी, और आज तो दूसरी एक गाड़ी की जगह दूसरी गाड़ी निकलनी भारी पड़ रही है। इतना अतिक्रमण हो गया है कि जो है जब तक इस पर, और कॉरपोरेशन वाले भी जो है उन अतिक्रमण करने वालों से जो पहले ही सूचना दे देते हैं उन्हें कि आज जो है गाड़ी आएगी। नाले में पानी नहीं निकलता, घरों में पानी घुसता है खूब। कब से समस्या हल नहीं? ये काफ़ी दिन से समस्या है, काफ़ी साल हो गए। अभी मैं दिखाऊँ आपको, चलो मेरे साथ में मैं दिखाता हूँ कितने नाले रुक रहे हैं, कितने नहीं रुका। नाले भी रुके हुए हैं, सब चीज़ रुकी है। करने के लिए जो मेन रोड आते हैं उन मेन रोडों की हालत क्या है? मेन रोड की हालत तो बहुत बुरी है। मेन रोड की हालत में तो गाड़ियाँ भी निकलने में पास नहीं होती। ये है हमारे गाँव की भी थोड़ी, कहीं चौड़ा है कहीं छोटा है। माँ या बेटी या कोई और, मैं किसी को नहीं जा रहा, कोई अगर बीमार हो जाता है ना, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। कई बार शिकायत कर दी है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वैन खड़ी रहती हैं, पूरा जाम रहता है। और मेरी दिल्ली वालों से एक ही अपील है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से, एक दूसरे से तर्क वितर्क करने से नहीं होगा। जैसे हम अपने घर के 4x8 के गेट के अंदर सफाई रखते हैं, अंदर की सुरक्षा रखते हैं, अंदर की व्यवस्था को ठीक रखते हैं, ऐसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे वार्ड, हमारे सिटी और हमारे स्टेट और हमारे देश की हमें ही रखनी पड़ेगी। फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या हो और काफ़ी लंबे समय से पूरी दिल्ली में बनी आ रही है। आज हम बैठक में इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के इलाके में गए। हम विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर और शकरपुर जैसे इलाकों में गए। वहाँ हमने जनता से जाना क्या फुटपाथ अब उनके इलाके में पैदल चलने लायक बची भी है या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को गाइडलाइंस जारी करी हैं और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है उससे वह कितने संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जनता का यही कहना था कि उनके इलाके में या हम दिल्ली के कहीं भी किसी भी एरिया की बात करें, वहाँ की फुटपाथ अब फुटपाथ बची नहीं है, वहाँ अतिक्रमण ज़्यादा रहता है। फुटपाथ पर पैदल चले हुए लोगों का कहना है कि पैदल अरसा हो चुका है कि फुटपाथ पर अब पैदल नहीं चलते हैं, रोड पर ही पैदल चला जाता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि फुटपाथ पर नहीं, दुकान के बाहर अब अगर सड़क है तो सड़क पर भी अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अतिक्रमण के कारण जाम की समस्याएं रहती हैं, कॉलोनियों में गाड़ियां हो या एम्बुलेंस हो वह नहीं घुस पाती। कई बार जिसकी शिकायत भी दी गई है और उसके बावजूद इस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आता। लोगों का यह मानना था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है तो कयास लगा सकते हैं, उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द से जल्द इस समस्या का भी हल होगा और फुटपाथ पर लोग पहले की तरह पैदल चल पाएंगे। कैमरामैन अतुल के साथ एहरार चौधरी, CCN।